हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर। डेटा क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। उसको स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम डेटा को इफिशिएंट वे में क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है? अलाउ करता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और डेटा को कलेक्ट करने के लिए और उस पर नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर में के दो टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर एंड यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं हमारे लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट, जो कि हम ऑलरेडी पहले सेशन में पढ़े हैं। और हमारे यूजर डिफाइन में आते हैं एरे, स्टैक, क्यू, ट्री, लिंक लिस्ट, ग्राफ एंड हैश मैप। ये क्या है? हमारे यूजर डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर्स है। अब हम इसे वन बाय वन पढ़ेंगे। इसमें आता है हमारा पहला लिस्ट। लिस्ट क्या है? एक यूजर डिफाइन बिल्ट इन डेटा टाइप है जो यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। लिस्ट क्या है? हमारा डेटा को सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर करता है, जिसमें जो हमारे इंडेक्स एलिमेंट जो स्टोर होते हैं वो क्या होते हैं? इंडेक्सिंग वे में स्टोर होते हैं। हम लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट को। हमने यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं, हमने एग्जांपल लिया है लिस्ट इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 कुछ हमारे क्या है? स्ट्रिंग है, कुछ हमारे फ्लोटिंग पॉइंट भी है। मीन्स क्या है? लिस्ट में हम कौन सा भी डेटा क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है सिंपली लिस्ट को प्रिंट करना है। ये क्या है? हमारा लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, जो क्या है? बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम वैल्यू क्या करते हैं? की एंड वैल्यू पेयर में हमारे वैल्यू को स्टोर करते हैं। अगर हमें डिक्शनरी का एग्जांपल ले तो हमारे मोबाइल में क्या होता है? कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है? हम की वैल्यू पेयर में हमारे कॉन्टैक्ट को स्टोर करते हैं। उसमें हमारी की क्या है? हमारा जो कॉन्टैक्ट का नेम होता है वो क्या है? हमारी की है। एंड हमारा वैल्यू क्या है? जो हमारा नंबर होता है वो क्या है? हमारे वैल्यू है। मीन्स हमारा कॉन्टैक्ट कौन से टाइप का है? की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। ये क्या है? हमारे डिक्शनरी का एक बेस्ट एग्जांपल है। हम डिक्शनरी को यूज करने के लिए यूज करते हैं करली ब्रेसेस को। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है माय डिक्शनरी इक्वल टू करली ब्रेसेस दिए, यानी क्या है? मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की हुई है। हाँ, अब मैं मेरे डिक्शनरी में क्या करूँगी? मुझे अगर वैल्यू भी सेट करनी तो मैंने यहाँ पे लिखा 1। ठीक है, ये क्या हुई? मेरी की। मैंने उसकी वैल्यू असाइन की पाइथन, फिर मैंने दिया कॉमा, फिर मैंने यहाँ पे सेकेंड वैल्यू मुझे असाइन करना तो मैंने की दी 2, देन दिया कोलन और फिर सिंगल कोड में दिया मेरी सेकेंड वैल्यू वो क्या है? जावा। और मैंने सिंपली मेरी डिक्शनरी को क्या किया? प्रिंट किया। तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है? फर्स्ट वैल्यू है मेरी पाइथन एंड सेकंड क्या है? जावा। ये क्या है? हमारा डिक्शनरी होता है। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर में टपल्स। टपल्स आर का है? ए आर टपल्स क्या है? हमारे लिस्ट के जैसे ही सेम होते हैं, पर इसमें क्या है? हम एक ही बार में हमारा डेटा को क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमें उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्या है? म्यूटेबल डेटा टाइप है। हमारा इसका एग्जांपल देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? माई टपल। ठीक है, जो मेरे टपल का नाम है इक्वल टू, मैंने उसमें कुछ वैल्यूज असाइन की है लाइक 1 2 3। फिर मैंने अपने टपल को यहाँ पे क्या किया? प्रिंट किया। ठीक है, मुझे आउटपुट में मिल रहा है 1 2 3। ये क्या है? मेरा
टपल है। नेक्स्ट क्या हो, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर सेट। सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर अनऑर्डर एलिमेंट दैट आर यूनिक। मीन्स क्या है, हमारे जो सेट है वो क्या है, अनऑर्डर डेटा होता है हमारा, और वो क्या होता है, यूनिक। मीन्स अगर हम उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी हो जाती है तो उसे एक ही बार क्या करता है, हमारा सेट काउंट करता है। अगर हम एग्जांपल ले सेट का, तो मैंने यहाँ पे दिया है माई सेट इक्वल टू, उसमें कुछ वैल्यूज असाइन की है। मैंने जैसे कि बोला कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज को वो नहीं लेता, सिर्फ एक ही बार क्या करता है, काउंट होता है। मैंने यहाँ पे लिया है 1 2 3 4 एंड 5 मेरे का है 3 टाइम है, तो मुझे आउटपुट में 5 क्या एक ही टाइम वो क्या करेगा, काउंट करेगा। मैंने प्रिंट किया माई सेट को, फिर यहाँ पे क्या हुआ, मुझे मेरे 5 यहाँ पर एलिमेंट जो मैंने एंटर किए वो मिले है। यहाँ पे मैंने 5 एक ही बार क्या हुआ है, काउंट हुआ है। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में आते हैं, पहला देखने वाले हम स्टैक। स्टैक क्या है, एक लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है। वो क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स क्या है, जब हम हमारा क्या है डेटा को, जो फर्स्ट हमारा एंटर होता है उसे हम लास्टली क्या कर पाते हैं, डिलीट कर पाते हैं, और जो हमारा एलिमेंट लास्ट में एंटर होता है उसे हम फर्स्टली डिलीट कर पाते हैं। ये होता है हमारे स्टैक में। हम एंटर करते हैं एलिमेंट, उससे उसे कहते हैं पुश ऑपरेशन, एंड डिलीट करते हैं उसे कहते हैं पॉप ऑपरेशन। स्टैक में हमारे फंक्शंस भी होते हैं। एम्प्टी जो हमें रिटर्न करता है, हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी है। साइज फंक्शन होता है जो क्या करता है, हमारे स्टैक की साइज को हमें क्या करता है, रिटर्न करता है। टॉप होता है, ये क्या करता है, हमें टॉप उसका एलिमेंट क्या करता है, उसका रेफरेंस देता है। नेक्स्ट होता है पुश एलिमेंट। ये क्या करता है, हमें एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए फंक्शन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है पॉप एलिमेंट, जो हमें फंक्शन को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं, हम देखते हैं क्यू। क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू एक लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है। उसका प्रिंसिपल होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स में हम डेटा क्या करते हैं, एंटर करते हैं और एक्सेस करते हैं, उसे क्या करते हैं, हम फर्स्टली डिलीट करते हैं। इसे कहा जाता है इस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम हम क्यू को ऐसे एरे लाइक क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और उसमें भी 2 पॉइंट होते हैं। हम जहाँ से एलिमेंट इंसर्ट करते हैं और पुश करते हैं उसे कहा जाता है हेड, और जहाँ से एलिमेंट डिलीट करते हैं उसे कहा जाता है टेल। नेक्स्ट है हमारा ट्री। ट्री क्या है, ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, एक रूट होता है, रूट में नंबर ऑफ नोड्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। रूट नोड इस ये नोड क्या होता है, जहाँ से डेटा क्या होता है हमारा ओरिजिनेट होता है, वह उसे कहा जाता है रूट, एंड अदर पॉइंट्स को कहा जाता है नोड्स। हमें इसमें हमारे जो लास्ट हमारे नोड होते हैं उसे कहा जाता है लीव्स। हम रियल टाइम में एग्जांपल ले हमारे ट्री का, तो उसमें आता है हमारे HTML पेजेस, जो क्या होते हैं हमारे ट्री लाइक क्या होते हैं, स्ट्रिंग में किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, विच आर नॉट स्टोर कॉन्सिक्वेंटली बट लिंक विच आर other using pointers। मीन्स क्या है, हमें यहाँ पे ए डायग्राम के थ्रू देखी, तो यहाँ पे एक होता है हेड और सेकेंड होता है एंड होता है नल। प्रीव्यू क्या है, ये क्या यहाँ पे क्या होगा हमारा,
डेटा होगा और नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉइंटर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट में, यहाँ पे पॉइंटर पे हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी। और फिर उसमें भी क्या होगा, एक पॉइंटर होगा, वो क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करेगा। लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर वाइडली यूज किया जाता है इमेज एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ। ग्राफ क्या है, ये हमारा यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ का यूज किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए एंड डेटा को पॉइंट करने के लिए। और इसमें जो हम डेटा को पॉइंट करते हैं उसे कहा जाता है वर्टेक्स एंड एजेस को, नोड्स को, एजेस को कहा जाता है एजेस। ये जो हमारे दिख रहे हैं 0 1 4 3 2, ये क्या है, हमारे वर्टिक्स है। एंड जो हमारे एज है, जो इसमें जो हमें लाइंस दिखाई गई है वो क्या है, हमारे एजेस है। ग्राफ क्या है, मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड मैप है। दे आर यूज्ड टू फाइंड various cost to distance between various data point called as node and hence find the least path है। my इसमें अगर एग्जांपल है हमारा, तो गूगल मैप जो हम यूज करते हैं डेली, रियल टाइम में, डेली डे टुडे हम हमें कहाँ पे जाना, तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप। ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है इसका, ग्राफ का। नेक्स्ट है हमारा डी क्यूब। डी क्यूब में क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है डबल एंडेड क्यूब। ये क्या है, वर्साइल डेटा स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, हमें अलाउ करता है डेटा को इंसर्ट करना और डिलीट एलिमेंट हमारे दोनों साइड से। ये क्या है, स्टैक एंड क्यूब की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, कंबाइन करता है। क्यूब में हम दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, हेड से और टेल से क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैश मैप। हैश मैप क्या है, इसे also कहा जाता है डिक्शनरी और एसोसिएटिव एरे। हैश मैप क्या है, हमारे डिक्शनरी लाइक वर्क करता है, जिसमें क्या होती है, की वैल्यू पेयर्स होती है। दे क्या करता है हमें, वो फास्ट एक्स वैल्यूज को एक्सेस करने में हेल्प करता है। हैश मैप में हैश फंक्शन का यूज किया जाता है किसी, क्योंकि कंप्यूट एंड इंडेक्स और ईच की को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है हैश फंक्शन का। इसमें क्या है, हैश मैप आर इंटीग्रल फॉर टास्क लाइक कैचिंग, इंडेक्स एंड क्रिएटिंग फ्रीक्वेंसी मैप में भी यूज किया जाता है। उसमें कुछ फंक्शन है, सेट वैल्यू, इसमें क्या होती है, की वैल्यू, एक हमारे वैल्यू को इंसर्ट करता है हैश मैप में। नेक्स्ट है गेट वैल्यू, जो क्या करता है, हमें स्पेसिफिक वैल्यू को रिटर्न करता है। और डिलीट वैल्यू जो क्या है, हमें वैल्यू को डिलीट करने में मदद करता है। अब हम हमारे और डेटा स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, देखेंगे प्रैक्टिकल। हम पहले देखेंगे स्टैक को। स्टैक क्या है, स्टैक को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। यहाँ पे मैंने लिखा स्टैक इक्वल टू, मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट दी, यहाँ पे क्या हुआ, मेरा स्टैक एम्प्टी डिफाइन हुआ। फिर मैं अगर उसमें वैल्यू इंसर्ट करूँ तो हमें यूज करना पड़ेगा डॉट अपेंड मेथड का। स्टैक डॉट अपेंड मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया 10 से, स्टैक डॉट अपेंड मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे मेरी सेकंड वैल्यू जो कि मैंने इंसर्ट किए 20। फिर मैंने क्या किया, स्टैक डॉट अपेंड 30, मैंने यहाँ पे स्टैक में तीन वैल्यू को क्या किया है, इंसर्ट किया है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, टैग को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो मेरा क्या हुआ, इस टैग यहाँ पे प्रिंट हुआ जो मुझे आउटपुट में दिख रहा है। मेरे टैग में जो वैल्यू है वो आ गई। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, मैंने एक वैल्यू को डिलीट करना तो मैंने लिखा प्रिंट में स्टैक डॉट पॉप, तो मेरी 30 वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे पॉप हो गई। फिर मैंने फिर अपने स्टैक को क्या किया, प्रिंट किया, तो अभी मुझे कितनी वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, 20।
फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट टॉप एलिमेंट स्टैक -1, मतलब मेरी सेकेंड वैल्यू क्या है उसमें टॉप एलिमेंट में, वो है मेरी 20 वैल्यू है। वो मैंने यहाँ पे चेक किया कि मेरी लास्ट वैल्यू क्या है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी एलियर स्टैक इक्वल टू 0। तो ये क्या है, मुझे फॉल्स शो कर रहा है क्योंकि अभी मेरे स्टैक में 10 एंड 20 वैल्यूज अभी अवेलेबल है, इसीलिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स। मैंने इस फंक्शन का यूज करके क्या किया, मेरा स्टैक क्या है, एम्प्टी है या नहीं ये चेक किया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यू। क्यू क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। हम क्यू को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। अगर उसमें हम वैल्यू यूज करेंगे एंटर करनी है तो हम क्या करेंगे, डॉट अपेंड का फंक्शन करेंगे। क्यू डॉट अपेंड 10, ऐसे मैंने अपने 20 को इंसर्ट किया, 30 को इंसर्ट किया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्रिंट क्यू को क्या किया, प्रिंट किया यूजिंग प्रिंट फंक्शन में। क्यू में जो वैल्यू है मुझे याद है, आउटपुट में क्या दिख रही है क्यू, ठीक है 10 20 30 जो मैंने इंसर्ट की थी। सेकेंड मैंने क्या किया, मैं अगर मुझे एक एलिमेंट क्या करना है वहाँ पे डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पे किया क्यू, प्रिंट में लिखा क्यू डॉट पॉप 0। मुझे 0 इंडेक्स में वैल्यू डिलीट करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वो वैल्यू मेरी क्या हुई, डिलीट हो गई। वो क्या है, 0 इंडेक्स में मेरा था 10, तो क्या हो गया, डिलीट हो गया। फिर मैंने अपने सिंपल क्यू को क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया, तो क्या है उसमें वही वैल्यू रिमेनिंग है 20 एंड 30। फिर हमने क्या किया, प्रिंट मेरे 0 एलिमेंट पे क्या है, 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू मुझे चेक करनी है, तो वो क्या है, मैंने लिखा प्रिंट में क्यू 0 इंडेक्स में लिखा, तो यहाँ पे वो क्या है 20। फिर मैंने अपने प्रिंट इस क्यू एम्प्टी, या मुझे क्या है कि मैंने क्यू एम्प्टी है या नहीं मुझे चेक करना है, तो मैंने लिखा एलियन क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स मिल रहा है क्योंकि मैंने क्यू में अभी दो वैल्यूज क्या है अभी प्रेजेंट है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं ट्री इन पाइथन। ट्री क्या है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। हम ट्री को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं क्लास। क्लास में मैंने यहाँ पे लिया ट्री नोड, मैं ट्री नोड, फिर मैंने df init सेल्फ वैल्यू क्या की, इनिट क्या है, मैंने फिर इनिट मेथड का यूज किया, जो क्या है कंस्ट्रक्टर को कॉल कॉल करने के लिए यूज करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे दिया सेल्फ कीवर्ड को, जो क्या है सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है और करंट क्लास के इंस्टेंस को क्या करता है, कॉल करता है। और फिर मैंने वैल्यू को क्या है एक वेरिएबल दिया, ठीक है, पैरामीटर भी कह सकते हैं उसे वैल्यू। फिर मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या होनी चाहिए मेरी वैल्यू। फिर मैंने लिखा सेल्फ डॉट चिल्ड्रन इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट दिए थे, यहाँ पे क्या है मेरी एक एम्प्टी लिस्ट क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। फिर मैंने उसमें क्या किया, मैंने अगेन एक मेथड ली एंड चाइल्ड, और उसमें मैंने एक पैरामीटर दिया चाइल्ड नोड। फिर मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट चिल्ड्रन डॉट अपेंड में क्या किया, मैं चाइल्ड नोड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। फिर मैंने डिस्प्ले नाम की वैल्यू दी, जो हमें क्या करेगी, अगर हमें हमारे ट्री को डिस्प्ले करने के यूज करते हैं हम डिस्प्ले नाम की मेथड को, ठीक है। उसमें मैंने लिखा सेट लेवल इक्वल टू 0, मेरे फर्स्ट लेवल पे क्या है प्रिंट, मैंने सीखा मैंने एम्प्टी दो क्या दिए कोड दिए, उसमें क्या है मेरी ट्री में जो बेस है वो क्या होगा, इससे जनरेट होगा। इनटू मैंने किया लेवल +2 प्लस str सेल्फ डॉट वैल्यू, इससे क्या होगा मेरा फर्स्ट क्या होगी लेवल क्या होगी मेरी ट्री की क्रिएट होगी। यानी मैंने यहाँ पे किया चाइल्ड डॉट डिस्प्ले, और मैंने इसमें दिया लेवल +1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करूंगी, रूट इक्वल टू ट्री नोट रूट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा चाइल्ड 1 इक्वल टू ट्री नोट चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 इक्वल टू ट्री नोट चाइल्ड 2। फिर मैंने यहाँ पे कहा रूट डॉट चाइल्ड एड चाइल्ड, चाइल्ड मैंने लिया चाइल्ड 1,
root dot add child में दिया child 2, grandchild equal to tree node grandchild 1, grandchild dot add child grandchild, और यहाँ पे क्या root dot display किया। यहाँ पे क्या हो रही है, मेरा क्या है, ट्री का जनरेट हो रहा है, हो चुका है। इसमें क्या है, रूट, ठीक है, चाइल्ड वन में मेरा क्या है, एक नोड है, उसमें क्या है, चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड वन, और सेकंड क्या है, चाइल्ड टू। हम देखेंगे हम लिंक लिस्ट को, लिंक लिस्ट को बनाने के लिए हमें क्या लेना था, एक क्लास लगेगी था, ठीक है, क्लास यहाँ पे लिया है मैंने नोड, फिर मैंने यहाँ पे लिया df init सेल्फ डेटा, सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू क्या है, डेटा होना चाहिए, सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, नन होना चाहिए। इनिट क्या है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मेथड क्या क्या किया जाता है, यूज किया है। नेक्स्ट मैंने अगेन क्लास लिया लिंक लिस्ट, df init सेल्फ, मैंने यहाँ पे किया एक इनिट मेथड को कॉल किया, ठीक है, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू मैंने लिया नन, df insert self data, new node equal to new node data, if self dot head is null, self dot head equal to new node is current equal to self dot head, while current dot next, current equal to current dot next, current dot next equal to new node। यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने लिंक लिस्ट को क्या किया, क्रिएट किया। फिर मैंने यहाँ पे लिया df डिस्प्ले सेल्फ, अब मुझे क्या करना है, मेरी लिंक लिस्ट को क्या करना है, डिस्प्ले करना, तो मैंने यहाँ पे लिया डिस्प्ले मेथड का यूज किया। फिर इक्वल टू करंट सेल्फ डॉट हेड, फाइल करंट प्रिंट करंट डॉट डेटा एंड, फिर मैंने यहाँ पे दिया एंड क्या है मेरा, हाइपन ग्रेटर देन का साइन है, करंट डॉट नेक्स्ट प्रिंट नन। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर मैंने लिंक लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट की, L1 इक्वल टू लिंक लिस्ट L1 LL डॉट इंसर्ट 10, LL डॉट इंसर्ट 20, LL डॉट 30 है। फिर मैंने क्या किया, अपनी वैल्यूज को इंसर्ट किया, और फिर मैंने अपने LL डॉट डिस्प्ले यूज कर क्या किया, अपने लिंक लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट किया। यहाँ पे मुझे आउटपुट मिला है 10 20 30। नेक्स्ट है मेरा ग्राफ, ग्राफ को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं क्लास का, मैंने यहाँ पे यूज किया, उसका नाम है ग्राफ, देन df init सेल्फ, ठीक है, इस मेथड का यूज किया, सेल्फ डॉट ग्राफ इक्वल क्या की, मैंने क्या पे एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दी। फिर मैंने क्या करना है, एजेस को ऐड करना है ग्राफ में, तो मैंने यहाँ पे एक मेथड ली ऐड एज सेल्फ यू वी, दो पैरामीटर दिए हैं यू वी, इफ यू नॉट इन सेल्फ डॉट ग्राफ इक्वल टू क्या है मेरा, एम्प्टी ब्रैकेट है मेरे, अगर मैं का ग्राफ में यू नहीं है तो क्या करना है, मुझे उसमें इंसर्ट करना है, अगर उसमें यू है तो मैं उसमें और एक नोड को क्या करूँगी, अपेंड करूँगी वी को। देन मेरे ग्राफ को डिस्प्ले करना, तो df डॉट डिस्प्ले मेथड का यूज किया, फॉर नोड इन सेल्फ डॉट ग्राफ, मेरे जो नोड है वो पे क्या कर, मुझे फॉर लूप से क्या करूँगी, मैं उन्हें प्रिंट करूँगी। देन यहाँ पे मैंने अपने ग्राफ के वैल्यूज को क्या किया, जी डॉट ऐड किए एज क्यू मेथड से इंसर्ट किया। देन मैं अपने ग्राफ को क्या किया, यहाँ पे जी डॉट डिस्प्ले से डिस्प्ले किया, तो ये मेरा आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे 0 में है मेरी 1 2, ठीक है, 1 में है 2, 2 में है 0, 3 में क्या है 3। नेक्स्ट है हमारा डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, हम डी क्यू को बनाने के लिए फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट ड्यू के पैकेज को क्या किया है, मैंने इंपोर्ट किया है। मैंने यहाँ पे क्या किया, dq इक्वल टू dq एक एम्प्टी क्या किया, dq को क्रिएट किया। देन यहाँ पे उसमें क्या कुछ क्या वैल्यू इंसर्ट की हुई है, ठीक है, प्रिंट, हमने फंक्शन का यूज किया, फिर मैंने क्या किया, dq को प्रिंट किया, तो मुझे क्या मिल रहा है, dq जो मेरा वैल्यू है एज आउटपुट मुझे मिल रही है। देन हमारा आता है हैश फंक्शन, हैश मैप, हैश मैप
को यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्टी डिक्शनरी को यूज़ किया। हैश मैप, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी हैश मैप बनाया, फिर मैंने उसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दी, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है नेम, एज, सिटी को। फिर मैंने अपने हैश मैप को प्रिंट कर दिया, तो मुझे आज